कि सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स कौन से होते हैं और सेल एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फ़र्क है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है। चले देखते हैं इन क्विक रिवीजन। हम देखते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक बुनियादी और बनावटी जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ है, ठीक है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म हर कोई जो सेल का बना होता है, जैसे कि कोई भी घर जो है ईंटों का बना होता है, इसी तरह से सेल्स का बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल्स की बुनियाद में दो टाइप्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल का बना हुआ हो, जो मल्टीसेलुलर वो होता है जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हो। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, पैरामेशियम, यूग्लेना, वोल्वोक्स, साइनोबैक्टीरिया, यीस्ट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सारे एग्जाम्पल्स है, जो भी आप देख रहे होते हैं एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स क्या हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, ठीक है। अब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, 7 होती हैं। मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिस्पायरेशन, होम्योस्टेसिस, इगेशन एंड एक्सक्रीशन या न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 7 प्रॉपर्टीज, वही 7 प्रॉपर्टीज लिविंग सेल्स के अंदर भी पाई जाती है। मूवमेंट सेल भी करता है, रिप्रोडक्शन डिवीजन सेल भी करता है, ग्रोथ भी सेल करता है, रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है सेल के अंदर, होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ इंटर एनवायरनमेंट अप टू द नॉर्मल लिमिट, वो भी जो है सेल करता है। इगेशन जो एक्सक्रीशन जो है वो खाना खराब जो है उसके अंदर जो भी मटेरियल बनते हैं वो बाहर निकालता है। न्यूट्रिशन जो है खाना खाने का प्रोसेस, वो भी सेल के अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स कौन से होते हैं। एक जो है मेसोफिल सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। बोन सेल्स जिसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स जो सपोर्ट का काम करते हैं। मसल के सेल्स जिसको कहा जाता है मसल फाइबर्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट का काम करते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स जो सपोर्ट का काम करते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो आउटर कवरिंग होती हैं वो जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सेल के अंदर जो है सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल वाल होती है, उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो भी जेल लाइक मटीरियल है उसको जो है टोटल सेल वाल के बाद वाले को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बीच में एक डीएनए मटेरियल जो होता है, एक जेनेटिक मटेरियल उसको कवर किया हुआ एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास जो भी है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को भी अगर हम मिलाएं पूरा जो सेल के अंदर जो चीज़ हो तो उसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया इसका। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल जो कंट्रोल करता है पूरे सेल को। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फर्क है। एनिमल सेल यूजुअली जो सर्कल शेप का होता है, प्लांट सेल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एनिमल सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस बीच में होता है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में होता है, क्योंकि इस बीच में क्या होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। सेल वाल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर, इनके अंदर सेल वाल होती है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, तभी अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों का खाना खाते हैं।